हेलो एवरीवन। हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर और इमारतें हैं जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। इन मंदिरों और इमारतों का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी हैरान कर देने वाला है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, जो भारत के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल्स में से एक है। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपने एरोटिक आर्ट यानी कामुक कलाकृतियों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर मंदिर में इस तरह की कलाकृतियां क्यों बनाई गई होगी। इसके पीछे भी कुछ स्पेशल रीजंस हुआ करते थे, जिन पर हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। उड़ीसा राज्य में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में पता लगाना अभी भी बाकी है। ईयर 1903 में यानी आज से लगभग 120 साल पहले इस मंदिर के गर्भगृह में बालू भरकर इसके दरवाजों को सील कर दिया गया था, ताकि कोई भी इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश ना कर सके। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और आज इतने सालों बाद तक भी इसे क्यों नहीं खोला गया है? कोणार्क सूर्य मंदिर को लेकर कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज फैली हुई है, जैसे ये मंदिर शापित है, ये मंदिर अधूरा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को 13वीं सेंचुरी में पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। भगवान सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर में सूर्य देव की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त ये पहिए समय बताने के काम आते थे। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर को बनने में 12 साल का समय लगा था। बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए 1200 शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया था, लेकिन फिर भी इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका था। जिसके बाद मुख्य शिल्पकार धर्मपदा ने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। और बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उस मुख्य शिल्पकार ने चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस मंदिर को और भी अद्भुत बनाती है एरोटिक आर्ट से सुसज्जित यहाँ की दीवारें। इन दीवारों पर कई तरह की काम कलाकृतियां बनाई गई है। यहाँ कार्नल एक्टिविटी के डिपिक्शन के द्वारा न केवल पॉलीगैमी बल्कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी दर्शाया गया है, जो आज भी एक टैबू टॉपिक माना जाता है। मंदिरों पर इस तरह के आर्ट के पीछे कई अलग अलग तरीके के तर्क दिए जाते हैं। कुछ का कहना है कि पुराने समय में मंदिरों पर एरोटिक आर्ट सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का एक जरिया हुआ करता था, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग मंदिर आया करते थे, इसलिए मास कम्युनिकेशन के लिए ये एक सही जगह हुआ करती थी। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म 4 पिलर्स पर बेस्ड है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्राचीन हिंदू धर्म उस समय अपनी पीक पर था और इन चारों पिलर्स के बीच प्रॉपर बैलेंस हुआ करता था। और मंदिरों को एक ऐसा स्थान माना जाता था जहाँ पर इन चारों धर्म स्तंभों को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां धर्म का प्रतीक थी। वहीं मंदिरों में मौजूद सोना, हीरे जवाहरात लाइफ में अर्थ का महत्व दर्शाती थी। इसी तरह मंदिरों में एरोटिक स्कल्पचर्स काम की इक्वल इंपॉर्टेंस को दर्शाते थे और मोक्ष की प्राप्ति तब मानी जाती थी जब कोई इन तीनों पिलर्स का अनुशासन के साथ पालन करे। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी कहती है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले इंसान को सभी कार्नल डिजायर्स और लस्ट से मुक्त हो जाना चाहिए। उसे अपने सभी डिजायर्स के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें कंट्रोल करना भी आना चाहिए। यही रीजन है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर इस तरह के स्कल्पचर्स बनाए गए। ये प्रतीक है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले लोगों को अपने सभी सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स को बाहर छोड़ देना चाहिए। यही कारण है कि भारत के बहुत से मंदिरों में एरोटिक आर्ट देखने को मिलता है। ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को अलग और खास बनाती है, जैसे इस मंदिर के ऊपर लगा विशालकाय चुंबकीय पत्थर। बताया जाता है कि इस मंदिर में लोडस्टोन नाम का 152 केजी वजनी एक पत्थर लगाया गया था, जो एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इसी चुंबक की वजह से मंदिर में स्थापित सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में झूलती रहती थी। और ये बात सच में किसी अजूबे से कम नहीं थी। कहा जाता है कि बाद में इस चुंबकीय पत्थर को पुर्तगाली नाविकों ने तोड़ दिया था, क्योंकि मंदिर के शीर्ष पर लगे इस चुंबक की वजह से पास के समुद्र से गुजरने वाले पुर्तगाली नाविकों की दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देती थी और वो दिशा भटक जाया करते थे। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर बीचों बीच लगा ये पत्थर मंदिर का मूल था और मंदिर को मजबूती प्रदान करता था। और इस पत्थर के हटने से मंदिर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे कमजोर होने लगा
और समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि इस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन बातों का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। बताया जाता है कि पहले कोणार्क मंदिर ऐसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। पहले इसमें 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें से 2 मंडपों को सदियों पहले ही आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और आज सिर्फ एक ही मंडप मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मंदिर का निर्माण कभी पूरा ही नहीं हो पाया था। इसके 2 मंडप अधूरे ही बन पाए थे, जो बाद में समय के साथ नष्ट हो गई, और जो बचा हुआ प्रधान मंडप है उसके दरवाजे भी आज से 120 साल पहले बंद कर दिए गए थे, जो आज तक बंद है। इसको बंद करने के पीछे भी एक अलग स्टोरी बताई जाती है। 19वीं सेंचुरी के एंड तक इस मंदिर का आखिरी मंडप भी जर्जर स्थिति में था और गिरने जैसी हालत हो गई थी, तो इसको गिरने से बचाने के लिए ईयर 1903 में उस टाइम के गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने इस मंदिर के सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। तब से लेकर आज तक कई बार इस मंडप को खोलने की बात की गई, लेकिन किसी न किसी कारण से ये आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसी वजह से इस बंद मंडप को लेकर कई तरह की बातें फैलती रहती है, लेकिन इस बंद मंडप के पीछे की सच्चाई क्या है ये तभी पता चलेगा जब इसे खोला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।